बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं भरवा बैंगन बनाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आपके घर में बच्चे तो क्या बड़े भी इसको बड़े शौक से खाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी सी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ये 1 पाव बैंगन लिए हैं और उनके इस तरह से मैं ये ऊपर के जो पत्ते होते हैं इनको मैं इस तरह से निकाल दूँगी। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैं इसके यहाँ से इसके ऊपर से जो पत्ते हैं इनको मैं इस तरह से हाथों से ही निकाल लूँगी। तो बस सारे ही मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं और अब इसका मैं मसाला तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से खलबट्टा ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी 15 से 20 लहसुन की कलियाँ और इसको मैं बारीक इस तरह से पीस लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा लहसुन पीस चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 प्याली के करीब इस तरह से मैंने हरा धनिया ले लिया था। तो इसको डालकर भी मैं इसमें बहुत अच्छे से पीसूँगी। तो इसको भी देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो बस इसका भी इस तरह से पेस्ट तैयार हो चुका है। तो धनिया भी हमारा बिल्कुल इसमें अच्छे से पीस चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ले लिया है मैंने, वो डाल दूँगी और इसको डालकर भी मैं इसमें इस तरह से कूट लूँगी। तो इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालकर इस तरह से पीस लेंगे ताकि ईज़िली पीस जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने हरे धनिया को भी पीस लिया है। तो अब 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब इनको भी डालकर इसमें बहुत अच्छे से इस तरह से पीस लूँगी। तो बस सारी चीज़ें इस तरह से मैंने पीस ली हैं। तो अब इसमें मैं कुछ और मसाले डालूँगी। तो बस अब ये हमारे पीसने का जो काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। और अब इसमें मैं थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो देखिए अब इसको भी मैं इस तरह से पीस लूँगी ताकि हमारे सारे मसाले में जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक जगह हो जाए। और ये देखिए बस इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा इसका मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनता है। तो आप चाहें तो इसे चटनी की तरह इसी तरह भी खा सकते हैं। इस तरह भी बहुत मज़े की हरे धनिया और लहसुन की चटनी बन के तैयार होगी। तो अब देखिए मैंने इस तरह से बैंगन लिए थे तो मैंने इनको कट करके नहीं रखा हुआ है। तो अब इस तरह से मैं इसको इस तरह कट करूँगी। तो अंदर से हम लाज़मी चेक करेंगे कि इसके अंदर कीड़ा ना हो, ख़राब ना हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो बस इसी तरह मैं सारे बैंगन कट कर लूँगी। तो हमारे बैंगन में भी बहुत सारे ख़राब निकल गए थे, कीड़े निकल रहे थे, लेकिन खाने का मूड था तो बस थोड़े ही हमने इसको बना लिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बैंगन बने थे। तो देखिए इसमें भी हमारा कीड़ा लगा हुआ है तो इसका भी हमारा आधा ही बैंगन इसमें जाएगा। तो बैंगन को काटते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि इसके अंदर कीड़ा ना हो और ख़राब ना हो, क्योंकि अंदर से अक्सर इसमें कीड़े भी निकलते हैं। तो आप देखकर ध्यान से इसको काटा करें। तो बस देखिए इस तरह से मैंने 4 इस तरह से कट लगा दिए हैं। और अब इसमें मैं ये इस तरह का मसाला जो मैंने रेडी किया है, ये चटनी, तो इसके अंदर मैं इस तरह से फ़िल कर दूँगी ताकि बैंगन भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त से बने। तो ये देखिए इस तरह से बैंगन में मैंने इस तरह से मसाले की स्टफिंग कर दी है। तो बस देखिए हमारे इस तरह से बैंगन तैयार हो चुके हैं। तो सिर्फ 2 बैंगन ही हमारे इस तरह से निकले हैं, बाकी हमारे छोटे-छोटे जो बैंगन थे वो थोड़े से ख़राब हो चुके थे। तो इसीलिए हमारे काफ़ी हमने बैंगन फेंक दिए थे। ये 1 पाव बैंगन के हिसाब से मैंने मसाला तैयार किया था। तो तकरीबन 1 पाव से थोड़े से कम बैंगन हमारे बचे होंगे। तो ये देखें बस इसी तरह मैं मसाले को इसमें इस तरह से फ़िल करती जाऊँगी। तो देखिए बस हमने बैंगन की इस तरह से फ़िलिंग कर ली है। तो जो पीसेस इस तरह से बीच में से कटे हुए हैं
तो उनके ऊपर भी हम मसाले को अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे अंदर तक बहुत ही टेस्टी और जूसी बने। तो ये देखें, इसको भी मैंने इस तरह से मसाले को लगा दिया है। तो बस इसी तरह मसाले को इस तरह से लगाने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे। और अब इस तरह से मैंने कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है और ऑयल को इस तरह से अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 4-5 बारीक बारीक लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने। तो अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप इसके 3-4 पीस करके भी इस तरह से डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने लहसुन को कट करके डाल दिया था। तो अब ये हमारे लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें इस तरह से हम बैंगन डाल देंगे। तो बस इसी तरह सारे बैंगन को मैं इसमें डाल दूँगी। तो जो बीच में से हमारे कटे हुए बैंगन थे तो उसकी हम नीचे वाली साइड को ऊपर रखेंगे और मसाले वाली साइड को हम ऊपर रखेंगे और बैक साइड हम पीछे ही रखेंगे ताकि हमारा मसाला एकदम से जले नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो बैंगन हमारे खुद ब खुद ही टर्न हो चुके हैं। तो इस तरह से देखें, हमारे बैंगन मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पक रहे हैं। तो बस इसको बीच बीच में इस तरह से चम्मच को चलाती रहूँगी और उसको ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि बैंगन भी हमारे अच्छे से गल जाएं। तो देखिए, इतना ज़बरदस्त हमारे बैंगन का मसाला भी नहीं निकला है और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा इसका मसाला लगता है। तो ये देखिए, बस बैंगन को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब इसके साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो सके और ये बहुत ही अच्छे से गल सके। तो ये देखें, इसलिए मैंने इसको इस तरह से साइड को चेंज कर दिया है। अब 5 मिनट तक मैं इसको ढककर पका लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको 5 मिनट कर पका लिया है। तो अब इसको मैं इस तरह से साइड को चेंज कर दूँगी। तो ये देखें, 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो बैंगन भी हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो बस थोड़ा सा इनको मैं और फ्राई करूँगी और इसको साइड को हम इस तरह से चेंज कर देंगे ताकि हमारे नीचे से भी अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो बस इसी तरह हमारे बैंगन पक चुके हैं। तो बस तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको इसमें और पका लूँगी। और अब ये देखें, हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इसमें इस तरह से आधी प्याली के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। तो इसको डालने के बाद भी मैं इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से पका लूँगी ताकि हमारा हरा धनिया भी इसके अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मसालेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये बैंगन बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको सर्व करेंगे रोटी चपाती के साथ या फिर आप खिचड़ी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से बैंगन बनते हैं। आप बैंगन नहीं तो इसके मसाले से भी खा सकते हैं। इतना मज़ेदार इसका मसाला बन के तैयार होता है। तो बहुत ही टेस्टी से हमारे बैंगन बनते हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे ये बैंगन गल चुके हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।